विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् माया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। आविर्भूतं पुरस्तान् महदः महो यद्रहो योगी गम्यं रम्यं स्वानन्दपूर्णं स्मितललितमुखं स्निग्धमुग्धावलोकम् आश्लिष्यद्वक्षसालं विमृशदतिरसान् मूर्ध्निहस्ताम्बुजाभ्यां लीलाशीलान्तरङ्गं मम नयनयुगं निर्युगं सञ्चकास्तु। अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आप लोगों ने कुछ विचार किया होगा कि क्योंकि यहाँ जब अब हम लोग आगे चल रहे हैं, उसके पहले सामान्य विशेष चैतन्य का वर्णन हुआ था और जो अवाच्य उसके भी पहले के उसमें अवाच्य सिद्धांत है उसका वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ करके हम लोगों ने विचार किया था, जो बहुत ही सुंदर था क्योंकि वाच्यार्थ में क्या क्या आता है और लक्ष्यार्थ में क्या शेष रह जाता है। तो भौतिक जो लौकिक अर्थ हम लोग लगाते हैं वो नहीं लगते हैं, जो लक्ष्यार्थ में जो अर्थ लगेगा वह उनका निषेध करके लगेगा। और ये मत होनी चाहिए, इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कौन से आश्रम में कौन से वर्ण के हैं, वो नहीं कहा जा रहा है, पर आपके जीवन में आपके अंतःकरण में वह हिम्मत होनी चाहिए कि आप किसका किसका निषेध कर सकते हैं। क्योंकि वाच्यार्थ का निषेध, वाच्यार्थ में से जो आपका लौकिक भौतिक व्यावहारिक अर्थ है वह जाएगा और लक्ष्यार्थ रहेगा। और यह जो तो कहेंगे तो फिर लौकिक जो भौतिक अर्थ है व्यावहारिक, वो उसका सबको छोड़ देना होगा। नहीं, छोड़ने की बात यह है कि आपका वो सब का सब जब बाधित होगा संपूर्ण अंतःकरण के साथ, उसकी सारी प्रवृत्तियां वृत्तियां जब बाधित होंगी तो वो बाधित अंतःकरण ही विचार कर सकता है और सत्य का साक्षात्कार भी कर सकता है। तो अब जो हम लोग विचार करने जा रहे हैं तो उसका क्या है, तो कहा कि उसमें ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, अर्थात आपका आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है।
तो जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा के स्वरूप के विषय में यह विचार चलेगा। तो आत्मा के स्वरूप के विषय में इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ निकला कि आपका आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, तो उसका विचार निकलेगा। अथवा आप उपनिषद की भाषा में कहे, क्योंकि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो उपनिषद की भाषा में कहे तो तत्पदार्थ जो ईश्वर पद है और त्वम पदार्थ जो जीव पद है, तो जीव पद का जो लक्षित अर्थ है और ईश्वर पद का जो लक्षित अर्थ है, उनकी ऐक्य, उनकी एकता का निरूपण किया जाएगा। तो त्वम पदार्थ के ऐक्य का निरूपण यह विचार में चलेगा। इसलिए ये खोज जो है, ये अनुसंधान, इसको आप बड़ी सावधानी से करें और इधर उधर की बातों को छोड़ दें। क्योंकि उपाधियों का तो त्याग होना है। उपाधियां रहेंगी तो आपके राग द्वेष रहेंगे, आपकी छोटा बड़ा रहेगा और जाने क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तत्पति क्या है, शिष्य पूछता है। तो गुरु जी कहते हैं कि देखो, सामवेदीय उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, सामवेद का की उपनिषद है छांदोग्य। उसका जो छठा अध्याय है, छठा, उसमें उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश दिया है। तो उपदेश जो देते हैं तो उसमें मुख्य क्या है? तत्वमसि, ये महावाक्य के द्वारा उपदेश करते हैं। तो जहाँ आत्मा और ब्रह्मता की एकता आते हैं जिस वाक्य के द्वारा, उसको महावाक्य कहते हैं, उस वाक्य को महावाक्य कहते हैं। तो उस महावाक्य के द्वारा उपदेश करते हैं। तो इस महावाक्य में देखो और सब वाक्य है, इसलिए उनको जो उनके गुण धर्म बताते रहते हैं उनको बोलते हैं अवान्तर वाक्य। पर जहाँ सीधे एकता बताई जाती है उसको कहते हैं महावाक्य, उसको महावाक्य कहते हैं। और वो महावाक्य कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पहले परंपरा से हम लोगों को उपनिषद से प्राप्त है, इसलिए उनको हम बोलते हैं महावाक्य। तो महावाक्य में पहला शब्द क्या है? तत्, फिर दूसरा क्या है? त्वम, और तीसरा क्या है? असि। ये तीन पद है ना। और पद माने शब्द, और वो शब्द का को मिला के पूरे शब्द जब होते हैं, मतलब कई शब्द जब होते हैं तब वाक्य बनता है ना। तो वेदांत में क्या है कि पद वाक्य प्रमाण है, अर्थात पद वाक्य किसे लखाते हैं, उस लक्षित अर्थ को जब हम जान लेते हैं तो वो प्रमाण है ना। अब इसमें क्या है कि पद वाक्य प्रमाण है, तो आप यदि उसको ढूंढ लेते हैं, अनुसंधान कर लेते हैं, आप उसको जान लेते हैं, अनुभव आपके अंदर आ जाता है। आप यदि अपनी उपाधियों का निराश कर लेते हैं, अर्थात उन्हें आप यदि अलग हटा लेते हैं, तो आप जो है आप वेद को प्रमाणित करेंगे। और यदि कोई अनुभव कर ही नहीं पाता तो वेद प्रमाण क्या करेंगे आप बताइए। इसलिए आपकी बहुत बड़ी महत्ता है। और आपको क्या मिलेगा? आपको ये जंजाल से छुट्टी और परम पद की प्राप्ति अथवा सत्य का साक्षात्कार। तो जिस प्रकार से तत्वमसि सामवेद में, उसी प्रकार से ऐसे महावाक्य बहुत आते हैं उपनिषदों में, गीता में भी आ जाते हैं। पर सामवेद का है तत्वमसि महावाक्य, उसी प्रकार से ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। क्योंकि हम लोग तो यहाँ वेदांत को एक भूमिका से जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके शब्दों को, उसके अर्थों को, इसलिए आपको बहुतों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी ये बात बताई जा रही है। तो ऋग्वेद का क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य। और यजुर्वेद का क्या है? कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म और अस्मि,
वहां ये तीन है, तीन पद है। और अथर्ववेद का क्या है? का अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद का है। तो ये जो दूसरे वेदों के हैं, लेकिन एक को हम लोग समझ लेते हैं तो दूसरों को भी समझने में सरलता हो जाती है। तो जो तत्पद है, तत्वमसि में जो तत्पद है, अर्थात तत् शब्द जो है, उसका वाच्य अर्थ क्या है? ये वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ हम लोग करके आए हैं, और बहुत ही सुंदर विचार था, और बहुत धीरे धीरे हम लोगों ने वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ किया था, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि जो कूटस्थ चैतन्य ले लीजिए, अथवा स्वयं प्रकाश ले लीजिए, तो जो बुद्धि में है ना, बुद्धि में जो प्रकाश पड़ता है, तो उसके कारण बुद्धि भी स्वयं प्रकाश जैसी लगती है, लेकिन वह स्वयं प्रकाशता सापेक्षिक है, ध्यान रखना। तो साभास बुद्धि में अर्थात जिसमें चिदाभास का प्रकाश पड़ रहा है, ऐसी साभास बुद्धि में जो आपेक्षिक स्वयं प्रकाशता, आपेक्षिक और निरपेक्ष, इन दो शब्दों पर हम लोगों ने विचार किया था। तो क्योंकि ये शब्द ही आपको गति देंगे आपके विचार को, इसलिए आप ध्यान में रखते जाए। तो साभास बुद्धि में जो आपेक्षिक स्वयं प्रकाशता है ना, वो एक हुआ स्वयं प्रकाश। और निरपेक्ष चेतन में निरपेक्ष स्वयं प्रकाशता, चेतन माने ज्ञान, चित, सच्चित का चित। और ये दोनों मिलकर वाच्य अर्थ बनाते हैं। ये वेदांतों की विशेषता है। वाच्य अर्थ, उसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि ईश्वर का और जीव का कि क्या वाच्य अर्थ बनता है। तो उसलिए केवल चेतन जब रहेगा तो स्वयं प्रकाश का वाच्य अर्थ बनता है, केवल चेतन तो स्वयं प्रकाश का लक्ष्य अर्थ बन जाता है। इसलिए अवेद्यत्वे सति साक्षात अपरोक्षत्वम स्वप्रकाशत्वम, ऐसे परिभाषाएं बनती। अर्थात जो वेद्य नहीं है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन साक्षात अपरोक्ष है। अर्थात ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, आप उस ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। तो उसी प्रकार से जो ये तत्पद का वाच्य अर्थ है, यह ईश्वर है। वाच्य अर्थ क्या है? का ईश्वर है। और लक्ष्य अर्थ क्या है? का शुद्ध ब्रह्म है। क्योंकि जो ईश्वर होता है वह वही ब्रह्म जब उपाधि को स्वीकृति दे देता है, ब्रह्म नहीं देता। ये सब आपकी माया है महाराज। तो वही जब माया उपाधि को की स्वीकृति है जहाँ, तो उसको बोलते हैं ईश्वर। और लक्ष्य क्या है? का शुद्ध ब्रह्म है। तो उसी प्रकार से ऊपर जो दूसरे तीन महावाक्य भी दिए गए हैं, उसमें ब्रह्म शब्द का आप ऐसे ही अर्थ करें। ठीक है। तो तत् और फिर कहा त्वम। अब ये त्वम पद जो है वो वाच्य अर्थ है जीव का, है ना। और लक्ष्य अर्थ क्या है? शुद्ध ब्रह्म है। लक्ष्य अर्थ शुद्ध ब्रह्म नहीं है, कूटस्थ साक्षी है, क्योंकि जैसी उपाधि होगी उसके अनुसार नाम दिए। तो इसमें जीव है और लक्ष्य अर्थ कूटस्थ साक्षी है, चेतन है ना, इसलिए मुख्य समानाधिकरण नहीं होता है। तो ये बातें और आगे आ जाएंगी। अभी आप समानाधिकरण और इसमें पूछ भी सकते हैं प्रश्न। तो कहा कि लक्ष्य अर्थ कूटस्थ साक्षी है। तो उसी प्रकार से ऊपर दूसरे महावाक्य कहेंगे तो अज्ञानम का, अहम का और अयम का, अहम ब्रह्मास्मि में अहम और अयम आत्मा ब्रह्म में अयम और प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानम, तो उसका भी ऐसे ही लगा ले। तो ये सब क्या है? ये आत्मा है। तो ये आत्मा
ये 3 पद के द्वारा बताया गया। तो ये वाच्यार्थ है और उसका लक्ष्यार्थ भी होता है। तो पूरा जो तत्वमसि महावाक्य है, ये जीव और ब्रह्म की एकता रूप इसका अर्थ है, और वही तीनों महावाक्यों में भी दिखाए गए। ऊपर जो तीसरे और दिखाए गए ना, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। तो अब इसमें ये प्रश्न पूछा कि त्वम पद माने क्या होता है। तो गुरुजी ने कहा तत्वमसि महावाक्य में जो दूसरा पद है, तत्व एक हो गया है ना, ईश्वर, और उसका लक्ष्यार्थ है ब्रह्म, और तत्वमसि महावाक्य में जो दूसरा पद है त्वम, दूसरा शब्द है त्वम। तो वो क्या है, वो त्वम जो है वो त्वम वहीं पर आता है। तो फिर कहा कि भाई वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का अर्थ क्या होता है। तो फिर व्याकरण थोड़ा आ गया, व्याकरण। तो शिष्य ने कहा कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का हमें बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि शब्द का अर्थ के साथ संबंध होता है, शब्द का अर्थ के साथ संबंध होता है। जैसे कि कहा गया घड़ा, तो घड़ा वहां है तो दिखा दिया जाता है ये घड़ा है। तो घट शब्द से आप मिट्टी से बना हुआ, मोटे पेट वाला, छोटे मुंह वाला, ऐसे आप उसको समझते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, घट। तो अर्थ के साथ संबंध है, खाली घट घट से नहीं होगा, घट का अर्थ भी एक होगा, एक वस्तु भी होगी घट, है ना। जैसे राम 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 कहेंगे तो राम का एक अर्थ भी होगा, उसकी कोई एक वस्तु भी होगी, चाहे वो सगुण साकार हो, निर्गुण निराकार हो, अथवा कोई ऐसे किसी का नाम राम हो। लौकिक भौतिक अर्थ भी होता है, व्यवहारिक भी होता है, और उसके साथ ही साथ में अलौकिक भी होता है, दिव्य भी होता है, अर्थात कि आधि दैविक भी होता है, और फिर निरपेक्ष, उपाधि निरपेक्ष अर्थ भी होता है, अर्थात निर्गुण निराकार भी होता है। तो अर्थ के साथ में संबंध होता है। अब किसी से कहा, कोई नया आया था, उसने कहा जाओ हमारी घड़ी ले आओ, और वो बेचारा गांव का, उसको मालूम ही नहीं था घड़ी क्या होती है, तो कहाँ से लाएगा। तो शब्द का अर्थ के साथ एक संबंध होता है, और उसको शब्द की वृत्ति कहते हैं। और वृत्ति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। शब्द की शक्ति बहुत होती है। अब सुरेश्वराचार्य जी क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति रचिन्त्यत्वा। जब बहुत दिमाग लगाया गया कि सोते से कौन जब उठाते हैं किसी का नाम लेकर, तो पहले तो जगता है कि पहले आवाज, तो शब्द शक्ति, उस शब्द शक्ति जगा देती है। तो लक्षणा वृत्ति और शक्ति वृत्ति 2 होती है। तो शब्द का जो अर्थ होता है, माने वस्तु, जो वस्तु होती है उसका ज्ञान कराने की जो सामर्थ्य है वो शब्द में, शब्द की होती है। तो शब्द का पदार्थ के साथ साक्षात संबंध होता है। अब देखिए, और इसको बोलते हैं शब्द की शक्ति वृत्ति। जैसे एक दृष्टांत यहाँ दिया है, जैसे कि कहते हैं कि अंगारा पहले लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनता था, तो कहा अंगारा। तो आपको रसोई घर में चूल्हा जो जलता है, वहां जलता हुआ कोई आग है, उसको आप लेते हैं शक्ति वृत्ति से। अब शक्ति वृत्ति से जो आपने जाना है, उसका लक्षणा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति में बहुत अंगार है, आग है, तो उसके अंदर आग तो नहीं जल रही, उससे उसको
ये समझ में आता है, लक्षणावृत्ति से उसको समझना पड़ता है कि भूत क्रोध करने वाला है, अथवा तो ये सबको जगा देने वाला है इत्यादि, ऐसे कई अर्थ हो जाते हैं। तो शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति, ये दो तो होती है वृत्ति। तो उसमें शक्ति वृत्ति जो है वो जो अर्थ मालूम पड़ता है उसके शब्द का, उसको वाच्य अर्थ कहते हैं। तो वाच्य अर्थ जहाँ संभव नहीं होता है वहाँ मुख्य अर्थ भी कहते हैं। कभी कभी मुख्य अर्थ क्या है, तो मुख्य अर्थ भी कहते हैं। तो ये लक्षणा वृत्ति कितने प्रकार की है? अभी शब्द शक्ति, जो शक्ति वृत्ति है वो आपको दिखाती रहती है। तो लक्षणा वृत्ति कितने प्रकार की है, तो ये हम वेदांतों में बड़े आनंद से लेते हैं इसको, कि देखो एक जहत लक्षण, एक अजहत लक्षण, एक जहत अजहत अथवा भागत त्याग लक्षण, ऐसे लेते हैं। तो 3 प्रकार की लक्षण दी जाती है। उसका उदाहरण है जैसे संपूर्ण जो वाच्य अर्थ है उसका जब आप त्याग कर देते हैं और कुछ दूसरा ही अर्थ ग्रहण करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? जहद लक्षण। दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, बात को गंभीर से छूट गई। तो जैसे दृष्टांत ऐसे दिया जाता है कि गाय का घर कहाँ है, तो दूसरा कहता है अरे गंगा जी में ही है गाय का घर। तो गंगा जी में है गाय का घर माने गाय का बाड़ा। तो इसमें गंगा पद का वाच्य अर्थ क्या है? नदी का प्रवाह, देव नदी का प्रवाह। तो उसमें तो बाड़ा गाय का नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो पूरे वाच्य अर्थ को हटा दिया जाएगा और देव नदी का प्रवाह जो है उसका त्याग करके और उसका संबंध जिसके साथ बनता, अर्थात तट के साथ बनता, तीर की, गंगा के तीर पर ऐसे चलते जाओ तो वहां नदी गाय का बाड़ा मिल जाएगा। तो गाय का बाड़ा कहाँ है? तो कहा गंगा के किनारे, गौशाला गंगा के किनारे है, का गंगा में ही है। तो गंगा में तो नहीं हो सकती ना। तो वाच्य अर्थ का त्याग कर दिया तो उसे बोलते हैं जहद लक्षण, और लक्षित कराया। और उसी प्रकार से अजहद लक्षण है ना। तो वाच्य अर्थ का त्याग नहीं करना होता है ना, पर उसके संबंध से ग्रहण करना होता है, उसको अजहद लक्षण कहते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि वो लाल दौड़ता है, तो लाल दौड़ता है तो यहाँ रंग के साथ है। तो लाल का अर्थ है कि घोड़ा लाल, ये आप बहुत बार प्रयोग करते, लाल वाला दौड़ रहा है। तो वो क्या है? लाल रंग का घोड़ा वो दौड़ रहा है। तो ऐसा कहना कि लाल दौड़ता है तो अर्थ रहित है। तो लाल रंग का घोड़ा दौड़ता है अथवा लाल रंग पहनने टी शर्ट पहनने वाला दौड़ता है। आपके यहाँ मैराथन होती है ना बड़े बड़े शहरों में, तो वो दौड़ता है तो वो योग्य होता है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने अर्थ का त्याग नहीं किया, लाल रंग आपके साथ रहा और उससे संबंधित घोड़ा या मनुष्य उसको भी आपने ले लिया। तो इसको बोलते हैं अजहद लक्षण। और उसी प्रकार से अब तीसरा क्या आएगा? वो भागत त्याग। तो भागत त्याग में क्या होता है कि वाच्य अर्थ में से कोई विरोधी भाग का त्याग कर देते हैं और उससे संबंधी कोई अविरोधी वाच्य भाग का ग्रहण करते हैं
उसको बोलते हैं भागत्याग लक्षणा। भागत त्याग। तो जैसे आपने किसी व्यक्ति को पहले किसी दूसरे देश में, दूसरे काल में, दूसरी परिस्थिति में देखा था, और फिर आपने उसको भूतकाल में और फिर उसी मनुष्य को आपने एक और वर्तमान काल में, वर्तमान देश में और दूसरे परिस्थिति में आपने उसको देखा ना। एक किसी को आपने साधु बने देखा था, साधु माने सज्जन पुरुष। हमारे बाबा जी लोगों के ऊपर मत लगा लेना, सज्जन पुरुष था, और फिर आपने उसको जेल जाते देखा, हथकड़ी लगा के ले जा रहे। तो ऐसे दूसरी दूसरी बात होगी। तो देश और काल और देश काल रूप, ये सब वाच्य भाग को छोड़कर, और जो व्यक्ति विशेष है ये वही है। तो विरोधी दृष्टि को त्याग करते हैं। और मनुष्य में जो वहां देखा था पहले गांव में, वो यहाँ आके इस प्रकार से जाना है। तो अविरोधी वाच्य भाग को आप ले लेते हैं और विरोधी वाच्य भाग को छोड़ देते हैं, तो उसको भागत त्याग लक्षणा कहते हैं। इसमें आप इसको बहुत कठिन भी ना समझे, आपके दैनिक प्रयोग में ये सब होता है। और ये समझ लेने से, क्योंकि लोग बोलते हो जद लक्षण, अजद लक्षण, जद अजद लक्षण, भाग त्याग, ये भाग लक्षण, त्याग लक्षण, ये सब समझ में नहीं आता। तो इसमें इतना ही है। अब अपने को करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि तुम्हारा मैसेज आया तो हमें तो डंक मार गया। अब डंक मार गया क्या है, मतलब उनको दुख लगा, कष्ट हुआ। तो 3 प्रकार की लक्षण में महावाक्य में किस प्रकार से होता है इसका विचार करें। लेकिन आज समय हो गया है, तो आप लोग महावाक्य का विचार कल के लिए रखें। और ये है अजद लक्षणा। और दूसरी बात क्या बताई, महावाक्य। और महावाक्य में आपको ये बताया कि ब्रह्म जो शब्द है वो निरुपाधिक चैतन्य है, और जो आपका जीव शब्द है त्वम पद है, वो भी सुपाधिक भी है और निरुपाधिक है। और दोनों की एकता का निरूपण जो वेदांतों का विशेष अभिप्राय है, तो वो कैसे समझाया जाता है वेदांतों में, उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। और इसी में आगे अध्यास की भी बात आएगी और समानाधिकरण्य की भी बात आएगी, जिसपे साधक लोग बहुत अटक जाते हैं कि क्या बताया, लेकिन आपको सरल करके बताएंगे। और जहां आपको समझ में नहीं आए, आपको पूछने का अधिकार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।